हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरेश और आज हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ़ के साथ। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई कंडीशन चेक करनी है, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हमने देखा था लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। आपको कोई नंबर का कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, अगर ये दोनों इक्वल है नहीं इक्वल है, आपको कोई भी प्रकार की कंडीशन को चेक करना है, तब जाके आपको ये यूज़ करना पड़ेगा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना एकदम सिंपल है। यहाँ पे मैंने इसकी सिंटेक्स दी हुई है। यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्टिंग में लिखना है इफ़, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लिखनी है, आपको जितनी लिखनी है उतनी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे ये ओवर हो गया, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो। ये कौन सा कोड होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कंडीशन जब भी सच हो तब जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी आपको यहाँ पे वही कोड लिखना है, ये जब भी आपकी ये कंडीशन सच हो तब आपको जो भी एग्जीक्यूट करना है वो वाला कोड लिखना है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन का ये कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट कब कॉल होगा कोड, जब भी ये कंडीशन सही होगी। कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि हमने बोला इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं, जैसे कि आपको एक से ज़्यादा कंडीशन को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे एंड और नॉट का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे हमने ऑपरेटर के अंदर ये सब देखा था। यहाँ पे आपको सिंपली ये दिखना है कि इफ़ कंडीशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम राइट साइड वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली ये क्या लिखा हुआ है, मैंने ही लिखा हुआ है इफ़ 3 इज़ लेस देन 4। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं इफ़ 3 इज़ लेस देन 4। अगर आप ये स्टेटमेंट को भी अगर ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो तो आपको लॉजिक भी इसके पीछे का समझ में आ जाएगा। इसमें हमने क्या कहा है, अगर 3 छोटा हो 4 से तब जाके ये वाला जो भी कोड है ये इसके कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो वाला एग्जीक्यूट कर दो। जैसे कि यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट कर दो अगर ये वाली कंडीशन सही हुई तो। अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो ये अंदर कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट में कोड का एग्जीक्यूट करेगा नहीं, वो इसको बाईपास करके सिंपली उसके नीचे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। यानी आपको आउटपुट में कुछ दिखेगा ही नहीं अगर ये कंडीशन रॉन्ग हुई तो, क्योंकि तीन तो सच्ची 4 से छोटा होता है। तो यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। जब भी ये कंडीशन सच होगी तब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे ये कंडीशन सच हो गई तो ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा और आपको आउटपुट में ये वाला आउटपुट भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो था एकदम सिंपली इफ़ कंडीशन। इसके बाद देखते हैं हम इफ़ एल्स। ओके, अभी हमने जो भी देखा वो सिंपल इफ़ था, उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लिखी हुई थी। यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन है, वही कंडीशन वहाँ पे हमने जो इफ़ की सिंटेक्स देखी वही सिंटेक्स यहाँ पे भी है। जैसे कि ये वाली सिंटेक्स वही थी, लेकिन यहाँ पे एल्स एक नया आया है। इफ़ कंडीशन में क्या था फ्रेंड्स कि अगर वो कंडीशन सच हुई तभी जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन गलत हुई तो आपको क्या प्रिंट करना है वो तो आपको वो फैसिलिटी दी ही नहीं उसने, तभी जाके एल्स की एंट्री होती है। एल्स के अंदर आपको क्या लिखना है, वो कोड लिखना है, वो कोड जो एग्जीक्यूट होगा अगर ये इफ़ कंडीशन गलत हुई तो। यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर ये कंडीशन अगर सच हुई तो इफ़ वाला कोड रन होगा, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन रॉन्ग हुई तब जाके ये सिंपली डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा एल्स के अंदर वाला कोड। वो बाद में वो दूसरी कंडीशन नहीं चेक करने जाएगा। जैसे कि एल्स के अंदर हमने कोई कंडीशन लिखी ही नहीं हुई है। एल्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स कि डायरेक्टली अगर आपको ऐसा समझना है तो इसको सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि हम राइट साइड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड हमने लिखा हुआ है 3 इज़ ग्रेटर देन 4। यहाँ पे तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। जब भी जाके ये कंडीशन रॉन्ग होगी तब जाके सिंपली डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला कोड, यानी ये कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जाके आप लेस देन में भी कन्वर्ट कर दोगे, 3 इज़ लेस देन 4 में कन्वर्ट कर दोगे इसको, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंट टैप में जो लिखा हुआ है वो मैसेज एक्चुअल में प्रिंट रॉन्ग होगा, लेकिन वो प्रिंट हो जाएगा। वो लॉजिकली यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके साथ उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको सिंपली यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, ये कंडीशन के हिसाब से वो आउटपुट को देखेगा। अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हम एक साथ देखते हैं। इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 4 देन एग्जीक्यूट दिस, एल्स एग्जीक्यूट दिस। अब आप समझ गए होंगे कि इफ़ और एल्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन लिख दो, यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखनी आपको। याद रखना फ्रेंड्स, आप इफ़ के साथ ही कंडीशन लिख सकते हो, एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे आप एल्स नहीं लिखोगे, सिंपली ये इफ़ लिखोगे
ये वाला इफ़ लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप सिंपली एल्स नहीं लिख सकते, यानी ये सिंटैक्स गलत हो जाएगी। आगे हमने देखा था कि इफ़ कंडीशन में लिखा था एल्स था ही नहीं, तब जाके वो सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो गया था। लेकिन यहाँ पे ये सिंपली आप एल्स को अलग कर दोगे और डायरेक्टली एल्स लिख दोगे इफ़ के बिना, तो वहाँ पे जाके आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि इफ़ और एल्स दोनों जॉइंट होते हैं, एक साथ आते हैं। एल्स को अलग नहीं कर सकते, इफ़ को आप अलग कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे देखते हैं। उसके बाद आएगा नेस्टेड इफ़। यहाँ पे ये नेस्टेड इफ़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है फ्रेंड्स? कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो, हमें सबको चेक करना है, तब जाके हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसकी सिंटैक्स देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन, ये तो कॉमन हो गया हमारे लिए। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन, ये तो एकदम सेम टू सेम वही हो गई। ये एल्स वाली भी वही यहाँ पे ये सिंटेक्स में तो ये इफ़ वाली एकदम कॉमन हो गई, ये एल्स वाले एकदम कॉमन हो गए। बीच में ये जो है सिंटेक्स, ये नई थोड़ी ऐड हुई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स, उसके बाद यहाँ पे आगे एक स्पेस और उसके बाद लिखा है इफ़ और उसके बाद वापस लिखी है कंडीशन। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, एल्स के साथ आप कंडीशन नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे एल्स इफ़ लिखा हुआ है। ये देखो, ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट होगा और देखेगा कि कौन सी कंडीशन सच है। अगर ये पहली कंडीशन सच हो गई तो वो क्या करेगा, दूसरा जो भी पार्ट है उसको इग्नोर कर देगा। जैसे कि आगे हमने देखा इफ़ एल्स में, वहाँ पे क्या था, अगर इफ़ की कंडीशन सच हुई तो ये एल्स में जाएगा नहीं, अगर ये इफ़ वाली गलत हुई तो एल्स एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक इसी तरह अगर ये पहली कंडीशन सच हो गई तो ये दूसरी में जाएगा नहीं, दूसरे में ये जो पूरी की पूरी ये जो लिंक है ये इसको इग्नोर कर देगा, बाईपास कर देगा, बाहर निकल जाएगा। अगर ये इफ़ कंडीशन गलत हुई तभी जाके वो एल्सिफ को चेक करेगा। अगर यहाँ पे भी एल्सिफ में भी अगर कंडीशन गलत हो गई तभी जाके ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा एल्स को, बीच में वो दिखेगा नहीं दूसरा। अगर आप मल्टीपल एल्सिफ लिखोगे तो वो सब कंडीशन चेक करेगा लाइन बाय लाइन, ऊपर से नीचे जाएगा। अगर कोई भी एक मैच हो गई तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी सीरीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पहली कंडीशन इफ़ सही हो गई, अगर यहाँ पे ये पहली कंडीशन सही हो गई तो वो क्या करेगा, ये दोनों को बाईपास कर देगा, इनको इग्नोर कर देगा और सिंपली उसके बाद में जो भी लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट कर लेगा। चलिए तो राइट साइड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन एग्जीक्यूट प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर, एल्स इफ ए इज़ लेस देन बी then execute printf b is greater, else execute printf both are equal। अब इस एग्जांपल को हम ध्यान से समझते हैं फ्रेंड्स। a और b की वैल्यू को ध्यान से देखो, a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 10। यहाँ पे इफ कंडीशन में क्या होगा, a is greater than b यानी 20 बड़ा है 10 से, यहाँ पे तो ये कंडीशन सच होगी। तब जाके हमको जो भी प्रिंट करना है, जो भी कोड को एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं। पहले हमने वो देखा है, यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर, तो इस कंडीशन को ये सच कर देगा और यहाँ पे ये प्रिंट एफ में जो भी लिखा हुआ है वो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और सक्सेसफुली हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए इज़ ग्रेटर। अगर यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे अगर हम दोनों की वैल्यू को सेम टू सेम कर देते हैं, जैसे कि ये भी ए भी 20 है बी भी 20 है, ऐसे हम मान लो, तब जाके क्या होगा, 20 बड़ा है 20 से, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, 20 बड़ा है 20 से। हमने आगे देखा था कि ये वाली कंडीशन जो है ये तो पूरी की पूरी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो दोनों वैल्यू अगर सेम टू सेम है तो हम उसको कंपेयर ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते कि वो बड़ा है या तो छोटा है, वो दोनों इक्वल टू है, कोई भी छोटा बड़ा ऐसा नहीं हम कंपेयर कर सकते। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन ये जो है ये वाली गलत हो गई। दूसरी जाके कंडीशन चेक करते हैं, अगर यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे ये वापस गलत होगी, क्योंकि हम बड़ा या तो फिर छोटा ऐसे हम कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा कि ये इफ़ और एल्स इफ़ ये दोनों कंडीशन को गलत हो गई, यानी इन दोनों का कोड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये दोनों में से कोई एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ पे एल्स के अंदर, और एल्स पार्ट में जो भी लिखा होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि उसको अभी तो कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है नहीं। यानी अगर वो ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल हो, यानी 20 हो, जैसे कि 20 हो, तो वो क्या करेगा, ये इफ़ गलत हो गया तो डायरेक्ट एल्स इफ में जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा तो यहाँ पे एल्स में चला जाएगा और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा और उसके नीचे कोई
चेक ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी है तो आपको इफ़ और एल्स के बीच में ही लिखना है। एल्स यहाँ पे एल्स के बाद नहीं लिख सकते, वो पूरा का पूरा लिंक टूट जाएगा। यहाँ पे पूरा जो भी सिंटेक्स है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फिर आगे जाके हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए तो जाते हैं कंप्यूटर की तरफ। यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, जैसे कि if.c। चलिए यहाँ पे प्रोग्राम लिख देता हूँ। ओके, अगर हमें कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि उसके अंदर हमें चेक करना है कि यूज़र की एज कितनी है। अगर वो एज 18 से ज़्यादा है तो वो वोट दे सकता है, अगर वो 18 से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर एज नाम का एक वेरिएबल ले दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र के पास से हमें उसकी एज इनपुट करवानी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंटफ के अंदर हम सबसे पहले मैसेज लिख देते हैं कि एंटर योर एज। इसे वो यूज़र समझ जाएगा कि उसको उसकी एज एंटर करनी है। उसके बाद हम स्कैनएफ के अंदर वो इनपुट ले लेंगे, जैसे कि %d इंटीजर है इसके लिए। यहाँ पे इसे कॉमा एंड एज। यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में ये स्कैनएफ और प्रिंटएफ के बारे में हमने देखा था फ्रेंड्स। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वहाँ पे जाके वो देखो, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये स्कैनएफ के अंदर हमने ये क्या लिखा हुआ है और प्रिंटएफ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यूज़र के पास से एज इनपुट करवाई। जैसे यूज़र एंटर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जाके हमें सिंपली यहाँ पे चेक करना है इफ़, क्या चेक करना है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी 18 या तो उससे ज़्यादा की एज है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें ऐसा कोई प्रिंट करवाना है जैसे कि यू कैन वोट, यानी आप वोट दे सकते हो। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इफ़ कंडीशन के लास्ट में यहाँ पे आपको सेमीकोलम नहीं करनी है, आपको सिंपली प्रिंटएफ और स्कैनएफ जो आता है ये फंक्शन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन उसके अंदर ही करना है। सिंटेक्स को आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ताकि आपको रन टाइम एरर फेस ना करना पड़े। अगर यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि यूज़र की एज सच में 18 से ज़्यादा हो या तो फिर कम भी हो सकती है। अगर ज़्यादा हो तो हमने लिख दिया कि यू कैन वोट, लेकिन अगर कम हुई तो उसको बोलना पड़ेगा कि आप वोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एल्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेमीकोलम कर देते हैं और इसको जाके हम सिंपली इसको रन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जाके मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे ये आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले हम डालते हैं एज, जैसे कि 30 एंटर कर देते हैं, एंटर। ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया यू कैन वोट, यानी आप वोट कर सकते हो। यही प्रोग्राम को वापस अगर मैं रन करूँगा, यहाँ पे जाके मैं कम एज डाल देता हूँ, जैसे कि 10 एंटर दिया तो ये क्या हुआ, यू कैन नॉट वोट, यानी आपको सिंपली इफ़ एल्स में जो भी कंडीशन के हिसाब से आपको वो कोड लिखना है। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम एक इफ़ एल्स वाला देख लेते हैं, जैसे कि यूज़र कोई भी एज इनपुट करेगा, ये इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही चेंज कर देता हूँ, जैसे कि हमें उसको बोलना है कि उसकी एज कितने से कितने के बीच में है। जैसे कि यूज़र ने डाला 30 तो वो क्या हो गई 20 और 30 के बीच में आ गई। तो इस तरह से हमें कोई प्रोग्राम लिखना है। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चेक करना है कि जो भी एज की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या 50 तक हम देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे कोड लिखना शुरुआत कर देते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यानी अगर वो एज 10 से छोटी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं योर एज रेंज इज़ बिटवीन 0 to 10। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जाके सेमीकोलम कर देता हूँ। इफ़ के बाद क्या आएगा, एल्स आएगा, लेकिन अभी भी हमारे कंडीशन बहुत सारी है तो सबको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एल्स के बाद वापस लिखना है इफ़ के अंदर क्या लिखना है, वापस लिखना है एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। यहाँ पे सेम टू सेम ये वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये वाला। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रेंज चेंज होगी, यहाँ पे रेंज आएगी यहाँ पे 11 से 20। इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये कॉपी यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे सिंपली 30 कर देता हूँ और यहाँ पे रेंज दे देता हूँ 21 से 30। बस अगर यूज़र की एज 30 से ज़्यादा है तो हमें उसको बोलना है कि आप आउट ऑफ द रेंज हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एल्स
और उसके अंदर हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउट योर एज इज आउट ऑफ द रेंज। ओके, यहाँ पे जाके मैं सेमीकोलन कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आप ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने चेक किया कि एज अगर 10 से छोटी हो, यानी अगर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 यानी यूज़र कोई भी वैल्यू डालेगा जो 10 से छोटी हो तो यहाँ पे उसको ये वाला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। उसके अलावा अगर वो 20 से कम डालेगा तो ये वाला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली रेंज दी हुई है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये सब फिल्टर आउट होगा, 10 से कम है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, 20 से कम है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और 30 से कम है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं हुआ तो डायरेक्टली एल्स वाला कॉल हो जाएगा और उसका आउटपुट में मिल जाएगा योर एज इज़ आउट ऑफ द रेंज। चलिए इसको जाके रन करते देखते हैं। इसको सिंपली मैंने रन किया, यहाँ पे मैं एज एंटर कर देता हूँ जैसे कि 18। ये का यहाँ पे मैंने लिखा है 18 फ्रेंड्स। तो सोचिए कि यहाँ पे कौन सा आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ये, क्योंकि वो 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन 20 से छोटा है, यानी ये योर रेंज इज़ बिटवीन 11 to 20। यहाँ पे ये देखो आ गया। अगर ये प्रोग्राम में वापस रन करता हूँ और यहाँ पे अब मैं एज डालता हूँ 5 तो ये क्या आएगा, ये पहला वाला आउटपुट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 तो 10 से छोटा होता है तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन सच हो जाएगा। ये देखो आ गया। अगर मैं कोई ऐसा एज डालता हूँ जो ये रेंज में फिट ही नहीं होता तो उस वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे डायरेक्टली एल्स वाला कॉल हो जाएगा। ये देखो ये आ गया आउट ऑफ द रेंज वाला। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के वाले वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। इफ एल्स कंडीशन जो भी है वो आपको क्लियर हो गई होगी, आप खुद से अपना प्रोग्राम लिख सको, इतना आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे इफ एल्स में जो भी मेरे प्रोग्राम यहाँ पे दिखाए हुए हैं वो आप खुद से ट्राई करो, कंप्यूटर के अंदर लिखो और खुद से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। यहाँ पे आप कंडीशन भी उलट सुलट कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कोई ना कोई प्रोग्राम चेंज करके आप खुद का प्रोग्राम भी बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।